Students, this is me Dr. Awais Ahmed. Today the topic is very interesting and that is regarding the medical lectures for medical students. चाहे आप एलाइड हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं या बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि ये आपके सालों का टाइम वेस्ट करने से बचा सकता है। तो सबसे पहली बात करते हैं हाईली रिकमेंडेड मेडिकल लेक्चर्स फॉर एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के लिए हमने कहाँ से और किसके लेक्चर देखने हैं। एम्ब्रियोलॉजी के लिए जो बेस्ट सोर्स है ऑल लेक्चर्स के लिए वो है यूट्यूब। तो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं और डॉक्टर नजीब के ऐप पे भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर एम्ब्रियोलॉजी इज डॉक्टर नजीब लेक्चर्स। डॉक्टर नजीब साहब ने बड़े बेसिक लेवल पे बताया है और स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर। सो क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट के लिए आप लोग डॉक्टर नजीब से स्टार्ट करें। फिर बाद में आप निंजा नर्ड भी देख सकते हैं सेकंड रिकमेंडेशन पे, और थर्ड रिकमेंडेशन पे द मदर इन द वॉम्ब या डॉक्टर रोजी, और फोर्थ नंबर पे ब्रेनलेस मेडिको। सेकंड ईयर के लिए खासकर ब्रेनलेस मेडिको देखिए और फर्स्ट ईयर के लिए आप लोग डॉक्टर नजीब से स्टार्ट करें। फिर निंजा नर्ड भी आप देख सकते हैं, द मदर इन द वॉम्ब भी आप देख सकते हैं। जिसकी लेक्चर की आपको सही से समझ आती है तो वो आप देख सकते हैं। डॉक्टर नजीब साहब बड़े बेसिक लेवल पे जाते हैं और वो इंतहाई अच्छी तरीके से इन सिंपल लैंग्वेज पाकिस्तानी इंग्लिश में सब चीज़ें समझाते हैं आप लोगों को। निंजा नर्ड की लैंग्वेज थोड़ी ब्रिटिश है तो वो आप लोगों को सही से समझ नहीं आएगी, उसके लिए थोड़ी अडेप्टेशन की ज़रूरत होगी। तो बेसिक लेवल से डॉक्टर नजीब से स्टार्ट करें, फिर निंजा नर्ड देखें और फिर बाद में डॉक्टर रोजी, द मदर इन द वॉम्ब एशियन है इंडियन, और साथ में ब्रेनलेस बाजी को आप फॉलो करें एम्ब्रियोलॉजी के लिए। सेकंड नंबर पे बात करते हैं हिस्टोलॉजी के लिए। हिस्टोलॉजी बहुत सिंपल है, सिंपल सेल्फ स्टडी आपने करनी है हिस्टोलॉजी के लिए, लेकिन जो चीज़ें सेल्फ स्टडी से कवर नहीं होती उसके लिए आप लोगों ने बेसिक डॉक्टर नजीब से पढ़नी है और साथ में कुछ चैप्टर्स एमबीएस ने किए। एमबीएस तो एमबीएस आप देख ले और साथ में डॉक्टर नजीब, एमबीएस डॉक्टर नजीब प्लस सेल्फ, दैट्स मोर देन इनफ फॉर हिस्टोलॉजी। अच्छा, हिस्टोलॉजी की बात तो ख़त्म हो गई। तीसरे नंबर पे आते हैं एनाटमी की तरफ। एनाटमी के लिए क्या चीज़ें पढ़नी है। एनाटमी के लिए जो सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो है आदिल बंदूक। आदिल बंदूक के वीडियोज़ है यूट्यूब पे, हाईली रिकमेंडेड है, वो आप लोग देख सकते हैं एनाटमी के लिए। कुछ वीडियोस उसके एम्ब्रियोलॉजी के भी है, कुछ न्यूरो के भी है, लेकिन जो बेस्ट है एनाटमी के लिए तो वो है डॉक्टर आदिल बंदूक। तो आदिल बंदूक की लैंग्वेज थोड़ी अजीब है लेकिन साथ साथ आप अडप्ट हो जाओगे। फर्स्ट रिकमेंडेशन इस आदिल बंदूक, इससे आपकी एमसीक्यूज भी कवर हो जाते हैं, एनाटमी सब चीज़ें आपकी कवर हो जाती है। और फिर उसके जो स्लाइड्स होते हैं ना डॉक्टर आदिल बंदूक की, वो कुछ लोग अपने लिए सेव कर देते हैं, पीडीएफ बना देते हैं, कुछ लोग इसकी फोटोस्टेट कर देते हैं, उसके नोट्स बना देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर एनाटमी इस आदिल बंदूक, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, उसकी स्लाइड्स बड़े मज़े के होते हैं। अच्छा, आदिल बंदूक के अलावा ऑस्टियोलॉजी के लिए आप लोगों ने निंजा नर्ड देखना है। ऑस्टियोलॉजी के लिए निंजा नर्ड देखना है और ब्रेकियल प्लेक्सस के लिए भी निंजा नर्ड देखना है। ऑस्टियोलॉजी प्लस ब्रेकियल प्लेक्सस, इसके लिए आप लोगों ने निंजा नर्ड देखना है और बाकी के लिए आप लोगों ने आदिल बंदूक। TCML चर्सी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसके लेक्चर्स भी बड़े अच्छे हैं एनाटमी के लिए। और साथ में सेकंड ईयर के कुछ एनाटमी ब्रेनलेस बाजी ने भी की है तो वो भी आप कर सकते हैं। डेंडेक वगैरह आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट रिकमेंडेशन इस आदिल बंदूक एनाटमी के लिए। अच्छा, एनाटमी की भी बात खत्म हो गई, अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी अगर आप चाहते हैं कि मेरा क्लिनिकल स्ट्रांग हो, मैं क्लिनिकली पेशेंट को अच्छी तरह जज कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपकी फिजियोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। मेन सब्जेक्ट है ये, फिजियोलॉजी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, साथ में पैथोलॉजी और मेडिसिन है बेस्ट क्लिनिशियन के लिए। तो फिजियोलॉजी को अच्छी तरीके से पढ़े, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, गाइडन ने सिंपल लैंग्वेज लिखा है। फिजियोलॉजी के लिए जो बेस्ट रिकमेंडेशन है वो है डॉक्टर नजीब साहब का, बेसिक लेवल का। डॉक्टर नजीब साहब सेकंड रिकमेंडेशन इज निंजा नर्ड। पहले रिकमेंडेशन पे डॉक्टर नजीब, खासकर ECG तो डॉक्टर नजीब से लाजमी पढ़े। सेकंड रिकमेंडेशन पे फिर आप लोग निंजा नर्ड देके और ब्रेनलेस बाजी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और साथ में सेल्फलेस भी आप देख सकते हैं, MBS के लेक्चर्स भी देख सकते हैं, मेडिकल गेटवे की भी रिवीजन के लिए देख सकते हैं। फर्स्ट रिकमेंडेशन इज डॉक्टर नजीब, सेकंड इज निंजा नर्ड एंड थर्ड इज ब्रेनलेस मेडिको। तो वो आप लोग फॉलो करें, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी की बात भी ख़त्म हो गई। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री के लिए क्या चीज़ें पढ़नी है। बायोकेमिस्ट्री सबसे पहली बात सिंपल है, लैंग्वेज थोड़ा अजीब है, फर्स्ट ईयर वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, सेकंड ईयर वाला फिर उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। थोड़ा डिफिकल्ट फर्स्ट ईयर वाला है, फिर ज़्यादा डिफिकल्ट सेकंड ईयर वाला है। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए आप लोगों ने क्या चीज़ें पढ़नी है। बायोकेमिस्ट्री के लिए सबसे पहले पंकजा नाइक बुक लेना है। पंकजा नाइक बुक के साथ साथ आप लोगों ने डॉक्टर राजेश के वीडियोज़ देखने हैं। डॉक्टर राजेश के वीडियोज़ आप देखिए यूट्यूब पे, और साथ में सेल्फ स्टडी करें। पंकजा नाइक
और कुछ रैंडम वीडियोस आप ब्रेनलेस मेडिको की भी देख सकते हैं, डॉक्टर नजीब की भी देख सकते हैं और निंजा नट की भी देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट रिकमेंडेशन इज डॉक्टर राजेश, उन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया है बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री के बाद बात करते हैं सेकंड ईयर की न्यूरो एनाटॉमी की तरफ आते हैं। तो सेकंड ईयर न्यूरो एनाटॉमी के लिए जो बेस्ट है वो है डॉक्टर नजीब। डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स आप लोगों ने देखने हैं सेकंड ईयर के लिए, प्लस डॉक्टर नजीब के लेक्चर नोट्स। अगर आप लोग सिर्फ पास करना चाहते हैं दैट्स मोर देन इनफ, और अगर डीप लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो स्नेल एनाटॉमी के साथ डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स, इससे आप लोगों की फिजियोलॉजी भी कवर होगी साथ साथ और आपकी न्यूरो एनाटॉमी भी कवर होगी। डॉक्टर नजीब के बाद जो सेकंड रिकमेंडेशन है वो है निंजा नट और थर्ड रिकमेंडेशन है ब्रेनलेस बाजी। अच्छा, ये तो हो गई स्पेसिफिक की बात। अब फर्स्ट ईयर में किस सबसे ज़्यादा, फर्स्ट और सेकंड ईयर में किसको फॉलो करना है? फर्स्ट और सेकंड ईयर में सबसे ज़्यादा फॉलो करना है डॉक्टर नजीब, निंजा नट और साथ में ब्रेनलेस। इन तीनों को फॉलो करें फर्स्ट एंड सेकंड ईयर एमबीबीएस में, आपको कोई मसला नहीं होगा फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स में। और कुछ रैंडम वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल सकते हैं, वो आप ऑस्मोसिस के भी देख सकते हैं। ऑस्मोसिस के लेक्चर्स बायोकेमिस्ट्री के लिए लोग देखते हैं, वो आप किसी का भी लेक्चर देख सकते हैं। निंजा नट के भी देख सकते हैं, डॉक्टर नजीब, उस पर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जो स्पेसिफिक है एक एक सब्जेक्ट के लिए और जो हाईली रिकमेंडेड है फर्स्ट प्रियरिटी पे, वो आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। उसको मिस ना करें। यूट्यूब पे आप लोगों को सारे मिल सकते हैं। डॉक्टर नजीब का है प्रीमियम है, उस पर आप लोगों ने पैसे पे करना है, लाइफ टाइम एक्सेस भी होता है और उसका अकाउंट आप लोग खरीद सकते हैं। वो मुझे पता नहीं कि कितने डॉलर्स आप लोगों ने पे करने हैं, लाइफ टाइम के लिए कितने पे करने हैं और पर ईयर के लिए कितने पे करने हैं, तो वो आप लोग खुद जाके डॉक्टर नजीब के जो वेबसाइट है उस पर आप लोग देख सकते हैं।